चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एल्केन श्रेणी का नामकरण किस प्रकार से किया था। हमने पहले श्रृंखला से नाम लिखना सीखा था, फिर नाम से हमने श्रृंखला बनाना सीखा था, तो वो एल्केन श्रेणी का सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखने वाले एल्कीन श्रेणी का और एल्काइन श्रेणी का। तो देखिए एल्कीन श्रेणी किसे कहते हैं, सीधा सा है इसकी डेफिनेशन। वह कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन श्रेणी कहलाती है। द्विबंध मतलब कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का प्रयोग अपन करने वाले हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, वहाँ पे उसका सूत्र था CnH2n+2, तो यहाँ पे +2 हट जाएगा, CnH2n होता है। देखिए हमने एक स्पेशल पॉइंट यहाँ लिखा है, नोट। एल्केन श्रेणी में द्विबंध को दर्शाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, जबकि एल्केन श्रेणी में अपन 1 कार्बन का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या है, कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी, जब भी तो डबल बॉन्ड बताएंगे अपन क्या। इसका नाम लिखते समय इसमें इन अनुलग्न का प्रयोग करेंगे, उसमें क्या करें तो एन का, और इसमें अपन क्या करेंगे इन अनुलग्न का प्रयोग अपन करेंगे क्या। तो देखिए ये इस प्रकार से कुछ चार्ट बन जाएगा। तो ये अगर आपको कोई कहता है कि आप इसमें मेथीन बनाइए, तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए कि भाई मेथीन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इन वाले मतलब एल्केन श्रेणी का नाम लिखते समय कम से कम अपन को कितने कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। और मेथीन में सिर्फ 1 कार्बन यूज हो रहा है, तो इस कारण मेथीन का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है क्या। देखो हमने लिख दिया नहीं बनता क्या। अब आपको एथ दे दिया, मतलब कि 2 कार्बन है, तो इसके लिए सूत्र इसी प्रकार से, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, आप इसको सीख सकते हो इसी प्रकार से। सब में इन अनुलग्न लगेगा और इनके सूत्र इस प्रकार से बन जाएंगे। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आते हैं क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर डायरेक्ट आपको सूत्र याद करना हो तो। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स अपन इनके देखते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, अब देखना है इनका अपन को नामकरण करना है। ये श्रृंखला आ गई अपने पास, अब इस श्रृंखला से इन सभी का अपन को क्या करना है, नाम लिखना है क्या। तो सबसे पहले आप नियम याद रखो, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है क्या। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, चाहो तो इस पॉइंट को लिख लो कि जब भी अपन द्विबंध व त्रिबंध श्रृंखलाओं का नामकरण करते हैं तो नंबर हमेशा उस साइड से लिखेंगे जिस साइड से अपने पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता हो क्या। ठीक है, तो इसमें तो दोनों पे पास पड़ रहा है, तो ये 1 और ये नंबर कर दिया अपन ने 2। ठीक है, अब 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं अपन एथ। इनमें क्या अनुलग्न का प्रयोग करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इसमें लगेगा इन, तो क्या बन जाएगा आपके पास एथीन। ठीक है, एथीन बन जाएगा क्या। अगला आ रहा है अपने पास ये वाला। अब देखो नंबरिंग करनी है अपन को, अब नंबरिंग करना है किस साइड से करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी, बट नियम क्या कहता है कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से होगी जिस साइड पे अपन को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो इस साइड क्या है, पहले वाले कार्बन पे अपने पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 1 2 3 इस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रो, प्लस डबल बॉन्ड है, अपन डबल बॉन्ड किस वाले नंबर पे है वो आपको देखना है कि 1 पे है, तो इस पे लिखेंगे अपन 1 इन। जिस प्रकार से मैंने लिखा आप भी उस प्रकार से लिखोगे क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपीन। ठीक है, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट। थर्ड वाला देखो, इधर से नंबरिंग करो 1 2, दूसरे वाले कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 2, तो किधर से भी कर सकते हैं अपन क्या। ठीक है, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन ब्यूट, प्लस डबल बॉन्ड आ रहा है कौन से नंबर पे, दूसरे वाले कार्बन में, तो 2 इन, क्या बन जाएगा 2 ब्यूटीन। इस वाले देखो चौथे वाले में 1 2 3, तीसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2, तो सेकंड वाले तो नंबरिंग हमेशा इस साइड से होगी इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, प्लस डबल बॉन्ड किस साइड है, दूसरे वाले कार्बन पे, तो 2 इन, तो क्या बन जाएगा 2 पेंटीन। इसको देखिए आप नंबरिंग करो इस साइड से 1 2 3 4, फोर्थ वाले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे करो 1 2 3, तो थर्ड वाले तो इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं हेप्ट, प्लस
थर्ड वाले पे है तो इन क्या बन जाएगा 3 हेप्टीन। अगला देखो 1 2 इस साइड से दूसरे वाले पे, इस साइड से तीसरे वाले पे 1 2 3 4 5। एक एक चीज़ को अगर आप नोट करते हुए समझते हुए चलेंगे तो आपके नामकरण में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या 5 है तो 5 को अपन बोलते हैं पेंट, प्लस कितने वाले पे दूसरे पे तो 2 इन, तो क्या बन जाएगा 2 पेंटिन। देखो इस वाले में इस साइड था तो बस नंबर का देखना है अपन को। एंड द लास्ट एग्जाम्पल है अपने पास, यहाँ पे थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से करेंगे तो फोर्थ वाले पे आ रहा है, तो इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को बोलते हैं अपन हेप्ट। थर्ड पे आ रहा है तो इन, क्या बन जाएगा 3 हेप्टीन। तो हमने सीखा है कि श्रृंखला से नाम कैसे लिखते हैं। अब नाम आगे इस नाम से अपन को श्रृंखला बनानी है, तो वो दे देगा कि भाई निम्न का क्या कीजिए संरचनाएं बनाइए क्या। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ब्यूट आ रहा है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। आप सबसे पहले क्या कीजिए 4 कार्बन लिखिए, सब में पहले सिंगल बॉन्ड ही लगाइए आप, ठीक है। अब इन पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि 2 ब्यूट इन, मतलब कि दूसरे वाले कार्बन पे क्या है इन, मतलब कि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो ये नंबर 2 है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया डबल बॉन्ड लगा दिया। अब अपन को क्या करना है कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन 4 बंध बनाता है, इस वाले ने क्या कर रखा है 1 बना रखा है तो H3। अब देखो 1 2 3 3 बना रखे तो 1 कम पड़ा तो H, इस वाले ने भी 3 और यहाँ पे आ जाएगा H3। तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड वाला पेंटीन, मतलब कि 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब अपन को पता चलेगा इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है क्या। तो फर्स्ट वाले पे क्या करना है डबल बॉन्ड लगाना है, लग गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी क्या करना है कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो। यहाँ 2 बना रखे तो H2 1 2 3 हो रहा है यहाँ पे तो H2 और यहाँ पे H3। किसी भी चीज़ का आपको किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है, आप बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए जाइए, आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी गोइंग समझने में आ जाएगा क्या। अब देखो थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या है वो 3 हेप्टीन, मतलब कि 3 वाले पे क्या है डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, कार्बन कितने इसमें हेप्ट, मतलब कि 7 कार्बन है। तो इस वाले को यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट 7, ठीक है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट 7। थर्ड वाले कार्बन पे क्या करना है इन लगाना है, मतलब कि डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है कार्बन के 4 बंध कंप्लीट करने हैं। एक इसने बना रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा H3, दोनों तरफ है तो H2, 1 2 3 है तो H, यहाँ भी डबल इधर और सिंगल इधर तो H2 और ये H3, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट और ये वाला भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको कोई से भी नाम दे दे आप बिल्कुल अब आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे हेक्स मतलब कि 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे वाले कार्बन डबल बॉन्ड लगाना है, ये लगा दिया, ठीक है। अब कंप्लीट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा H3, 3 है तो H, यहाँ पे 3 है तो H2 द लास्ट H3, ठीक है। तो ये वाला भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला आ रहा है आपके पास 4 नॉनिन, मतलब कि 9 कार्बन अपन को दिए गए हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है। इनके नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 4 पे अपन को इन लगाना है, मतलब कि ये चौथा वाला कार्बन है तो इस पे अपन क्या कर देंगे डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। लग गया। अब वापस वही कंप्लीट कर दो H3 H2, यहाँ पे 3
बॉन्ड बन रहे तो एक और लगा दिया, यहाँ भी 3 है तो H, यहाँ पे H2 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 H3। ये आपके एग्जांपल्स कंप्लीट हुए। आपको अगर भी किसी को एग्जांपल में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाल दीजिए, हम उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर देंगे और आपको आंसर का सॉल्यूशन दे देंगे। क्या अगला आ रहा है अपने पास एल्काइन श्रेणी। चलिए अब अपने पास आ गई है एल्काइन श्रेणी। तो वह कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है एल्काइन श्रेणी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या एल्काइन श्रेणी में भी त्रिबंध को दर्शाने के लिए कम से कम दो कार्बन की आवश्यकता होती है। इसका नाम लिखते समय इसमें आयन अनुलग्न का प्रयोग अपन करते हैं। क्या ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम अपन को 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। क्या देखो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि मेथाइन नहीं बनेगा। चलिए तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनको सूत्र आपको डायरेक्ट याद करने हो तो हम डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो वही वापस अपन पहले नाम से श्रृंखला बनाएंगे, फिर श्रृंखला से नाम, दोनों के इसको सीखते जाएंगे। क्या तो चलिए अपने पास ये एग्जाम्पल्स है, इनका नामकरण अपन को नाम दे दिया है, अब इनकी श्रृंखला अपन को बनानी है। तो सबसे पहले क्या है, एथाइन। अब देखो आयन आ रहा है मतलब कि सब में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। एथाइन मतलब कि 2 कार्बन है। क्या ये 1 और ये अपने पास 2 हो गए 2 कार्बन। अब क्या है अपन को ट्रिपल बॉन्ड लगाना है इसमें, ठीक है, और ये H और ये H, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको दिया है 1 प्रोपाइन, मतलब कि पहले वाले कार्बन पे आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाने, और प्रोपाइन मतलब कि 3 कार्बन, तो 1 2 3। तो यहाँ पे ये नंबरिंग करो 1 2 3, नंबरिंग इसमें भी करनी है आपको। ये हो गया आपके ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करना है अपन को, कार्बन की संख्या पूरी कर दो। H इधर नहीं लगेगा, 1 2 3 और एक 4 और है, और यहाँ पे H3। तो इस प्रकार से आगे भी आपको बॉन्ड काउंट करना है, पीछे भी आपको काउंट करना है। अगला आ रहा है आपके पास 2 पेंटाइन। पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5। अब 2 वाले पे क्या करना है, पहले नंबरिंग कर दो 1 2 5, ठीक है। तो इस वाले पे अपन क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। क्या अब कंप्लीट कर दो उसकी 4 से जितना एक है तो H3, 1 2 3 4 ये कंप्लीट है, 1 2 3 ये भी कंप्लीट है, और यहाँ पे आ जाएगा H3 ये कंप्लीट। यहाँ पे क्या है 3 हेक्साइन, मतलब कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब थर्ड वाले पे क्या करना है अपन को, ये हो गया H3 H2 ये कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, H2 H3 ये भी अपने पास कंप्लीट हो गया। अगला है अपने पास 1 हेक्साइन, तो भाई 6 कार्बन, 1 2 3 6, ठीक है। अब 1 पे क्या करना है अपन को, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पे H यह कंप्लीट है, H2 H2 और ये H3। तो इस प्रकार से अपन इनके नाम से श्रृंखला बना सकते हैं। चलिए अपने पास पेंटाइन है, 1 पेंटाइन। पेंट का मतलब अपन को कितने कार्बन यूज़ करने हैं, यहाँ पे 5 कार्बन अपन को यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 एंड द लास्ट 5। सब पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन को करना है क्या, पहले वाले कार्बन पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना है। हो गया। अब सब क्या करना है, कार्बन की संख्या कंप्लीट करनी है अपन को। तो यहाँ पे आ जाएगा H, 3 और 1 4 हो गए, 2 है तो यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से 3 हेप्टाइन, हेप्ट का मतलब यहाँ पे 3 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन, सॉरी 7 कार्बन अपन को यूज़ करने के यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 और इन द लास्ट। हेक्स के लिए अपन 6 यूज़ करते हैं, हेप्ट के लिए अपन 7 यूज़ करेंगे। अब थर्ड वाले पे तो नंबरिंग कर दो, ठीक है। अब थर्ड वाले कार्बन पे अपन को क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3 H2 ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, H2 H2 H3,
देखिए ट्यूब्यूटेन है, हमने नाम से श्रृंखला से नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इसी में इनको सीख सकते हो क्या, ठीक है। आपको अगर ये दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट नंबरिंग डाल के इन पे इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर भी अगर आपके किसी एक क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। क्या यहाँ पे ट्यूब्यूटेन 4 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 पे क्या करना है अपन को, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया अपन ने। अब इसको कंप्लीट कर दो, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 2 वाले पे क्या करना है, कंप्लीट। H3 ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, H2 H3, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको चाहे नाम से श्रृंखला दे, श्रृंखला से नाम दे, आप बिल्कुल सीख जाओगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कोई ज़्यादा वो सीन नहीं है, बस जहाँ पे डबल आ रहा है वहाँ पे इन लगाना है, जहाँ पे ट्रिपल आ रहा है वहाँ पे आइन आपको लगाना है। क्या आई होप आपको अब नामकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी के फिर हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं संरचना, समय, अवयवता, फिर चक्रीय यौगिक वगैरह, फिर हम विषम परमाणु यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में